आपका माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे और इससे बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। बेटा, हम लूसेंट वाली जो बहुविकल्पीय किताब है इसे पूरा करा रहे हैं और हम आपको डेली 25 प्रश्न कराएंगे। ये सारी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, आप हो सकता है वीडियो को पीछे देख रहे हो तो मैं वीडियो को बीच में बता दूंगा बेटा कि लूसेंट वाली जो सारी किताब है कि प्ले लिस्ट में कहाँ मिलेगी, बहुत आसानी से पहुंच जाओगे। देखो बेटा, पहला प्रश्न है जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। देखो बेटा, हम बीच बीच में भी आपको समझाते रहेंगे, ठीक है, ऐसा कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। तो सर्वाधिक जो मान्यता काल है ये बहुत एग्जाम्पल में आ चुका है, इसका बी एकदम ठीक हो जाएगा। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, देखो दूसरे प्रश्न को देखते हैं बेटा। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। देखो, समकालीन का मतलब है बेटा जैसे सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी तो उसी दौरान और अन्य देशों में भी यानी विश्व में और जगह भी सभ्यता चल रही थी। ठीक है, अब समकालीन नहीं की बात है। देखो, मिस्र की जो सभ्यता है ये बेटा सिंधु घाटी की है, चीन की भी समकालीन है, और बेटा की जो मेसोपोटामिया सभ्यता है इसे बहुत रट लो, रट। ठीक है, क्योंकि बेटा कि किस देश की है कि बेटा ईरान देश की है। ठीक है, आप इस फैक्ट को भी याद कर लें, तो इसका डी आंसर है। ठीक है, ये समकालीन नहीं है, जो तीनों है बेटा ये समकालीन है। मिस्र, चीन और मेसोपोटामिया यानी ईरान की सभ्यता भी कह सकते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता कहाँ है, भारत में। ठीक है, तो बेटा ये कहाँ पे है, जो मेसोपोटामिया है तो बेटा ये ईरान में। देखो कितना जोर का प्रश्न है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी। ठीक है, तो बेटा कि पंजाब राज्य में, राजस्थान में, गुजरात में, अपने उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, सिंध जो कि पाकिस्तान में, और बलूचिस्तान में बेटा पाकिस्तान में। इसका डी एकदम ठीक हो जाएगा। देखो कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। चौथा, अगर वीडियो को रोक कर भी आंसर दे सकते हैं आप। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले बेटा, ए हो जाएगा। ठीक है, सुरकोटा में। जो कहने का मतलब घोड़ों के अवशेष मिले थे कि तुम्हारे सुरकोटा बेटा तुम्हारा कि राजस्थान में है। सिंधु घाटी जो स्थल है कालीबंगा किस प्रदेश में है। भाई साहब, जो कालीबंगा पहले भी याद होना चाहिए कि कहाँ तुम्हारे राजस्थान में। ठीक है, चलो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दो एग्जामों में तो एसएससी मैट नहीं पूछ लिया है, या से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या होएगा। ठीक है, बिल्कुल रट लो। कहने का मतलब कह रहा है कि सवाल किस पदार्थ का उपयोग यानी निम्न में से हड़प्पा काल की मोहरों यानी कहने का मतलब मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था। तो बेटा किसका किया जाता था, सैलकड़ी। ठीक है, ऐसा दुनिया का कोई नोट्स नहीं होगा जहाँ पे ये प्रश्न नहीं होगा। अब यहाँ ही देख लो कितनी बार आ चुका है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, बहुत जो हड़प्पा सभ्यता थी किस युग की थी। तो बेटा यहाँ थे जो लोग कांस्य युग का यूज करते थे। ठीक है, कांस्य एक धातु होती है। 8वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इनका मुख्य व्यवसाय बेटा क्या था, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। सिंधु जो सभ्यता थी बेटा शहरी सभ्यता थी। जब शहर के लोग होते तो खेती तो करेंगे ना, व्यापारी करेंगे, सीधी बात है। ए हो जाएगा इसका ठीक। देखो अभी बोल ही दिया है क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, तो बेटा कैसे थे, बिल्कुल शहरी। ठीक है, तो मैं बेटा थोड़ा बता देता हूँ आपको कि हमारी जो सारी वीडियो कहाँ मिलेंगी। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाएं। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। बेटा आप प्ले लिस्ट में चले जाइए। ठीक है, अगर प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते तो 50 से 60% पूछ लीजिए। प्ले लिस्ट में वहाँ बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ होगा भारतीय इतिहास लूसेंट। ठीक है, भारतीय इतिहास लूसेंट। ठीक है, तो खाली इतिहास लिखा हुआ होगा और लूसेंट, उस पर क्लिक कर देना बेटा, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। 10वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। बहुत बढ़िया, किसके बनाए जाते थे, ईंटों के। ए हो जाएगा इसका ठीक। देख लो कितने एग्जामों में आ चुका, कितना बेहतरीन प्रश्न है। 11वां सवाल बेटा, देखो ये कितना जबरदस्त प्रश्न है ये भी। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है, तो बेटा बात इसको ध्यान से समझना। ये कह रहा है हड़प्पावासी उत्पादन में यानी उत्पादन में, तो बेटा बहुत से कांसे के औजार में, जौ में ना बेटा। वैसे तो सबसे पहले जो है का मानव की जो सबसे पहली
जो अन्न है जौ है, ठीक है। पर लेकिन उत्पादन में बेटा कि कपास ठीक हो जाएगा इसका। सी एकदम ठीक राइट आंसर है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं। देखो, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? बात सर्वप्रथम की है, ठीक है, तो बेटा डी हो जाएगा, दयाराम साहनी, इसका एकदम राइट आंसर। 13वां प्रश्न बेटा, यहाँ से ज़्यादा तो वीवीआईपी प्रश्न है इसके, ठीक है। एक तो ये पंतनगर, ठीक है, यानी सिंधु घाटी का पंतनगर। पंतनगर बेटा बंदरगाह को भी कहते हैं। कौन सा था? बंदरगाह बेटा ये होते हैं जिन बच्चों को नहीं पता, जहाँ पे पानी के जहाज आके रुकते हैं, ठीक है, उसे बंदरगाह बोलते हैं। तो कहाँ ये? लोथल हो जाएगा इसका बी आंसर, ठीक 13वें का। और बेटा जो लोथल है तुम्हारे कहाँ है? ये गुजरात में, आपको इतना भी पता होना चाहिए। थोड़ा छोटा करते हैं इसे। देखो बेटा 14वां प्रश्न, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। तो यह खोज कहाँ हुई थी? तो ये भी तुम्हारे कहाँ हुई थी? लोथल में। इसका भी बेटा डी ठीक हो जाएगा, ठीक है। बाग बंदरगाह तो आपको याद होता है पतन नगर, ठीक है, इसे भी थोड़ा याद कर लें। 15वां प्रश्न बेटा, जो हड़प्पा कालीन शिव जो हड़प्पा कालीन थे समाज के किन वर्गों में विभक्त था? ठीक है, जो बेटा हड़प्पा कालीन था समाज, सबसे बड़े इनमें विद्वान थे, विद्वान से छोटे बेटा योद्धा थे, फिर व्यापारी थे, सबसे निम्न जो वर्ग था श्रमिक। मतलब कहने का मतलब है जैसे अब बांट रखे हैं जनरल, ओबीसी, ठीक है, एससी एसटी, इसी प्रकार से जब बटे हुए थे लोग, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। बताओ 16 में से कितना इंपॉर्टेंट है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? मैं बताऊं बेटा, सिंधु क्यों नाम पड़ा इसका, वैसे हड़प्पा क्यों पड़ा, ठीक है। वैसे बेटा ये एक नदी थी, सिंधु नदी, ठीक है। वहाँ पे बेटा जैसे कि नदी जा रही थी पाकिस्तान और भारत में होती हुई, तो इसके के किनारे पर किसके किनारे पे बसे हुए थे कि सब नगर बसे हुए थे, जैसे लोथल आगे आपने पढ़ चुके लोथल, ठीक है, तो कालीबंगा, रोपड़, मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो अब हड़प्पा कैसे नाम पड़ो? तो बेटा जब सिंधु सभ्यता की, जब कहने का मतलब है इसकी खुदाई हो रही, तो पहले सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नगर की हुई थी, ठीक है। हड़प्पा की जब इन्होंने खुदाई करी थी 1921 ईस्वी में, तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे जैसे रेल के लिए लाइन निकाली जा रही थी, तो इन्होंने देखा कि यहाँ कोई पहले सभ्यता थी, तो पहले से हम हड़प्पा नाम के सभ्यता से ही जाने लगते, ठीक है। हौले हौले इन्होंने खुदाई करते चले गए, ठीक है। तो फिर मोहनजोदड़ो में, लोथल में, यानी इनका जो सवाल का जो इनका जो अर्थ हुआ, इसका जो सभ्यता का अर्थ हुआ, जहाँ जहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता बहती जा रही, तो वहीं वही सिंधु घाटी की सभ्यता कहलाई, ठीक है। पहले की हड़प्पा सभ्यता थी, फिर बाद में बेटा की सिंधु सभ्यता हो गई थी, ठीक है। कहने का मतलब है पहले हड़प्पा की खुदाई हुई थी, ठीक है। हड़प्पा और ये कहाँ था? कि सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ था। चलो समझ में आ गई। देखो 17वां प्रश्न, कितना जोर का प्रश्न है बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है? तो सही चित्रण बेटा करता है, देखो एक सेकंड, आ गया पूरा प्रश्न, हाँ तो गया। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, कोई मतलब ही ना। वे देवी देवताओं दोनों को पूजा करते थे, हाँ बेटा पूजे थे तो है। वे युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे जाने ना करे, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से गे दिखाई दे रहा, केवल 2 हो गया, ठीक है। तो इसका ए एकदम ठीक है, केवल 2। देखो अभी पढ़ाया गया हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी, ठीक है, किस वर्ष की थी? 1921 में, ठीक है। कौन ने करी थी? दयाराम साहनी ने। तो बेटा 19वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उचित, कहने का मतलब है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उक्ति सही है, ठीक है। उन्होंने अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ठीक है। तो गाय पवित्र ना है, गाय तो पवित्र बेटा इसके बाद में जो वैदिक काल आएगा आर्य उनके लिए पवित्र थी, ठीक है। तो इनके लिए कहा था उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ठीक है। तो सी इसका ठीक हो जाएगा। 20वां प्रश्न, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो हड़प्पा के लोगों की बेटा सामाजिक पद्धति कहती थी, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। उचित समतावादी, ए इसका ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक है। 21वां बेटा आपको विकल्प में आंसर देना है, ठीक है।
जिसका आंसर हमें इस विकल्प में दें, सिंध का नगलिस्तान या बाग हड़प्पा, ठीक है, किस पुरातन स्थल को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमें कमेंट में दें, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं बहुत संक्षेप में। अगर बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। हम बहुत संक्षेप में मात्र 2 मिनट में 20 प्रश्नों को देख लेते हैं। कितने? मात्र 2 मिनट में। जो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के, देखो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त कौन सा है? 20 का ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप सही बताना कमेंट में कैसे ही करें। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किसके समकालीन नहीं थी? समकालीन कौन की नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये तुम्हारे कहाँ तक फैली हुई थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। चौथा प्रश्न बेटा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले थे? तो सुरकोता, राजस्थान में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मोहरों के निर्माण के रूप में किया जाता? मुख्य रूप से बेटा कौन थी? वो सैल घड़ी। जो कैसी सभ्यता थी हड़प्पा की? कांस्य युग। ए इसका ठीक हो जाएगा बिल्कुल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या था मुख्य व्यवसाय? व्यापार करना। भाई हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे बेटा? शहरी। 20 का ठीक हो जाएगा। 10वां, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर बेटा किसके बनाए जाते थे? ईंट। ए इसका ठीक हो जाएगा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे बेटा? तो कपास के में, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन कहा जाता है? दयाराम साहनी। डी इसका ठीक हो जाएगा। 13वां बेटा, जो एक पंतनगर बंदरगाह है कहाँ पर है? ये तुम्हारा लोथल यानी गुजरात में। बेटा देखो कितनी बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है। एक और है, मतलब पैमाने की खोज से यह सिद्ध हो गया जो सिंधु घाटी के लोग थे मापतोल पर से परिचित थे। तो ये कहाँ पे खोज हुई थी? कुल मिला के जो पैमा कहाँ पे मिला था बेटा? कि ये भी तुम्हारे लोथल में मिला था। डी इसका ठीक हो जाएगा। हड़प्पा समाज किस वर्गों में बटा हुआ था? 20 का ठीक है। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में कौन सा लोगों का सही चित्रण करता है? तो बेटा कौन सा सही चित्रण करता है? वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, इसलिए केवल एक ए ठीक हो जाएगा इसका। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो बेटा किस वर्ष हुई थी? डी ठीक हो जाएगा 1921 में। बेटा 19वां एकदम हो जाएगा। सी 19 में का ठीक